साल 2023 में बैंकों के गैर मामूली मुनाफे पर विंडोफॉल टैक्स की मद में वफाकी हुकूमत को 34.5 अरब रुपए की रकम मिल गई। रकम लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब में रजिस्टर्ड बैंकों की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाई खत्म करने से मिली। बैंकों ने वाजिबुल अदा टैक्स जुमे को कौमी खजाने में जमा कराया। 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख से जायद रकम जमा कराई। 3 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर खत्म किया, तब भी बैंकों ने 23 अरब रुपए जमा कराए थे। हुकूमत ने 2023 में बैंकों के गैर मामूली और इजाफी मुनाफे पर उन पर विंडफॉल टैक्स आयद किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से वजीर कानून, वजीर खजाना, अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन FPR, सेक्रेटरी खजाना और उनकी टीम की कोशिशों की तारीफ। कहा, इसी तरह के तख्लीकी इकदाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। कौमी खजाने में जमा 34.5 अरब रुपए से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मंसूबे बनाए जाएंगे। विफाकी काबीना ने वुज़रा और वुज़रा मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक विफाकी वुज़रा, वुज़रा मुमलिकत, मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा किया जाएगा। नए बिल की मंजूरी के बाद विफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे कबल विफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। विफाकी वजीर की तनख्वाह में 159% इजाफा मंजूर। वजीर मुमलिकत और मुशीर बराए वजीर आजम की तनख्वाहों में भी 188% तक इजाफा मंजूर। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। फौज और रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने वाले 3 सोशल मीडिया अकाउंट खुद बानी PTI के हैं। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 3 बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स का ताल्लुक बानी PTI से है। बहन अलीमा खान के जरिए भेजे गए पैगाम बैरून मुल्क से बानी PTI के नामजद करदा अफराद चलाते हैं। जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फौज और रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्जाम है, वो खुद बानी PTI के हैं। फौजदारी कार्रवाई की सूरत में असरात भी बराह रास्त बानी PTI पर होंगे। GIT में पेशबाज PTI रहनुमाओं ने भी यही मालूमात दी हैं। ज़राए का दावा है कि जिब्रान इलियास और अजहर मशवानी बैरून मुल्क से बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के केस में GIT इंतजार करती रही, लेकिन ऑन अब्बास बप्पी के अलावा PTI का कोई रहनुमा आज पेश न हुआ। बानी PTI की बहन अलीमा खान समेत 17 PTI अरकान की आज GIT में तलबी। 19 मार्च को अलीमा खान GIT के सामने पेश हो चुकी हैं। PTI अरकान के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। बानी PTI अगर 9 मई के वाकयात पर सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग ले तो रिहाई मुमकिन हो सकती है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू, तफसीलात हफ्ते की शब 10:05 पर पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, मस्जिद नबी में नमाज जुमा अदा की। वज़ीर आज़म की वक्त के साथ रोज़ा रसूल पर हाज़री, रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म उम्रे की अदायगी के लिए वक्त के हमरा मक्का पहुँच गए। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को NOC जारी करने की मंजूरी दे दी गई। PTA की जानिब से लाइसेंस देने की राह हमवार हो गई। PTA लाइसेंस जारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते का वक्त ले सकता है। PTA की जानिब से स्टारलिंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। विफाकी वज़ीर बराए IT शिज़ा फातिमा का कहना है कि पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि मुल्क में सैटेलाइट इंटरनेट जल्द शुरू हो जाएगा। अभी स्टारलिंक को आरज़ी NOC दिया गया है। कुछ इक़दाम के बाद NOC को रेगुलर कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी ओपनर्स ने कीवी बॉलिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। हसन नवाज ने बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। पाकिस्तान ने तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से हरा दिया। हसन नवाज की 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स, 7 छक्के और 10 चौके लगाए। पावर प्ले में भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 16 ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान सलमान आगा ने 51, मोहम्मद हारिस ने 41 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी की 2-2 विकेटें। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। चौथा मैच इतवार को खेला जाएगा।
रमज़ानुल मुबारक में 50वें यौम पाकिस्तान परेड के इंतजामात का आगाज़। परेड 23 मार्च को ऐवान सदर में मुनक्किद होगी। यौम पाकिस्तान के हवाले से पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों की फ्लाई पास की रिहर्सल। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में इस रिहर्सल में F-16 और JF-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया। मिराज और दूसरे जंगी तैयारे भी शरीक हुए। यौम पाकिस्तान पर फ्लाई पास की क़यादत पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू करेंगे। परेड में गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फ़ौजी हुकाम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज़ 31 मार्च को होने के कवी इम्कानात। माहिरीन फलकियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को चांद की उम्र 28 घंटे 38 मिनट होगी। दुनिया के अक्सर हिस्सों में इंसानी आंख से चांद देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में 29 मार्च को चांद नजर आने के इम्कानात नहीं। सिंध हुकूमत ने 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। विफाकी हुकूमत पहले ही इन्हीं दिनों में छुट्टियों का ऐलान कर चुकी है। दूसरी जानिब मुल्क भर में लाखों मुसलमान आज से एहतिकाफ कर रहे हैं। बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सूबे में अमन की बहाली के लिए विफाकी हुकूमत की कोशिशों की मुकम्मल तायद। बलूचिस्तान का जल्द दौरा करने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से मुलाकात में नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर दुख और तशवीश का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंध पीपल्स हाउसिंग मंसूबे की तेजी से तकमील खुशाइंद है। मंसूबे की तकमील से लाखों बेघर खानदानों को मुस्तकिल छत मुयसर आएगी। पीपल्स हाउसिंग स्कीम से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि अब तक 4 लाख खानदान मुकम्मल तैयारशुदा घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। 6,60,000 घरों की तामीर बुनियाद तक मुकम्मल हो चुकी है। सैलाबी नुकसानात के बहाली मंसूबों के लिए $10 अरब की इमदाद का वादा हुआ। काबिल अमल मंसूबे पेश न करने की वजह से सिर्फ 1/3 इमदाद मिली। हमारी सलाहियत ही नहीं थी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इंकिशाफ, मालियाती के साथ तकनीकी इमदाद को जरूरी करार दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए काबिल अमल मंसूबे बनाना होंगे। मौसमियाती तब्दीली का मसला हल न किया तो मईशत को नुकसान होगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF से मुस्बत बातचीत हुई है। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खजाना ने कहा कि कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक विफाकी अथॉरिटी में अली अमीन गंडापुर ने अपने भाई को मेंबर मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की निशानदेही। अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि बलूचिस्तान से भी जिसे रुकन मुकर्रर किया गया है उसकी इस शोबे में कोई महारत नहीं। मौसमियाती तब्दीली पर हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी का कानून 2017 में बना, लेकिन अब तक न इसका चेयरमैन मुकर्रर हुआ न ही जवाबित बन सके। पंजाब और सिंध से ब्यूरोक्रेट्स को रुकन नामजद किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो सूबों से राबता करके कहेंगे कि अथॉरिटी में सूबाई अरकान के तौर पर टेक्नोक्रेट्स को नामजद किया जाए। मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। आज 21 रमज़ान को यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले जाएंगे, मजालिस बर्पा की जाएंगी और उलमा ज़ाकिरीन हज़रत अली की सीरत और किरदार पर रोशनी डालेंगे। इस मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को 15 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दे दी। किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत से पहले भी मुज़ाकरात किए, लेकिन उनके पास अपोजिशन को देने के लिए कुछ नहीं। ये बानी PTI से एक मुलाकात नहीं करवा सकते। हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफजदा है।
एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करके पंजाब हुकूमत ने ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की, जिसकी सजा दी जा सकती है। चेयरमैन सेनेट इस्तेहकाक कमेटी ताज हैदर ने खबरदार कर दिया। सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी में एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर तहरीक इस्तेहकाक पर गौर। ताज हैदर ने कहा कि अगर एजाज चौधरी और उनके डॉक्टर राजी हैं तो उन्हें फौरन सेनेट में पेश किया जाए। कमेटी की जानिब से एजाज चौधरी को खत लिखा जाए कि वो कमेटी इजलास में पेश होना चाहते हैं कि नहीं। IG पंजाब, जेल खाना जात और जेल सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत ने बताया कि एजाज चौधरी तवील अरसे से आर्ज़ कल्ब में मुब्तला हैं और इस वक्त वो इदारे कल्ब लाहौर में ज़ेर इलाज हैं। अगर एजाज चौधरी रजामंद हों और डॉक्टर इजाज़त दे तो 1 मिनट में उन्हें पेश कर देंगे। सेनेटर रौन अब्बास और मियां गौस आ सकते हैं, तो हमें एजाज चौधरी को पेश करने पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का पहला इजलास। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान में सलाहियत का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि यह हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज़ है। शफ़ाफ मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन मालियाती और माशी निज़ाम बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर की भी मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी पर तबादला ख़याल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी का असलहा और मुनशियात बरामदगी केस में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत की मुलज़िम को FIR की कॉपी देने और तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस का हक है कि मुलज़िम इंतहाई शातिर है, तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। सिंध हाई कोर्ट में मनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुलजिम साहिर हसन की दरख्वास्त ज़मानत की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साहिर हसन को 22 फरवरी को DHA फेज 6 से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम के कब्जे से 5 पैकेट वीड बरामद हुआ था। डेरा इस्माइल खान में जामी ईदगाह के करीब से बच्चे की लाश मिलने के वाक़े में पुलिस ने मां और सौतेले बाप को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा का दूसरे शौहर के साथ मिलकर बेटे को कत्ल करने का इतराफ़। कत्ल की वजूहात जानने के लिए पुलिस की मुलजिमान से तफ्तीश जारी। मुलजिमा की बेटे की लाश ईदगाह में रखने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। 2 रोज़ कबल ईदगाह से बच्चे की तशद्दुद लाश मिली थी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत मुँह और सांस बंद करने से वाक़ हुई थी। बैंक फ्रॉड केस के मुलजिम आतिफ खान पर कंपनी फंड का ज़ाती इस्तेमाल करने, फ्रॉड और मिसकंडक्ट समेत मुतादिद इल्ज़ामात। नादिया हुसैन सैलॉन का अकाउंट भी मुलजिम के बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल। FIA ने 55 सफ़हात पर मुश्तमिल केस का अबूरी चलान कराची की ज़िला अदालत में जमा करा दिया। मुलजिम के बैंक अकाउंट से फ़ायदा उठाने वालों को तहकीकात के लिए बुलाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की स्मॉग में कमी पर सूबाई हुकूमत के इकदामात की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बहुत अरसे बाद लाहौर में रात को सितारे नजर आ रहे हैं। ये सब आपकी मेहनत का समर है, बहुत अच्छे, शाबाश है सबको। स्मॉग तदारू केस में अदालत का रमजान के बाद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को बंद करने का हुक्म। आइंदा समात पर LDA को स्कूलों का ट्रैफिक प्लान दाखिल करने की हिदायत। दरियाए सिंध से 6 केनाल्स निकालने का इक़दाम सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में चैलेंज कर दिया गया। हैदराबाद के रहायशी मुमताज़ लाशारी ने अपनी पिटीशन में इस्तदा की है कि नहरें निकालने से सिंध बंजर इंसानी ज़िंदगी, जंगली हयात, ज़राअत को ख़तरात लाहक हो जाएंगे। अदालत आलिया इस नहर की तामीराती मनसूबे पर हुक्म इम्तनाई जारी करे। अदालत आलिया ने अपने मुख्तसर हुक्मनामे में दरख्वास्त गुजार को हिदायत की है कि वो पानी की तकसीम की पॉलिसी और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत नहरों की तामीर का कोई नोटिफिकेशन है तो उसे पेश करें। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलेशो ने कहा है कि दरियाए सिंध से 6 केनाल निकालने की मुहिम मुल्क को माशी, सियासी और समाजी तबाही की मुहलिक गहराइयों में धकेल देगी। बदीन में रैली से खिताब करते हुए अयाज लतीफ़ का कहना था कि पीपल्स पार्टी को समझ लेना चाहिए कि सिंध अपने पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देगा। पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया।
दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पैका एक्ट में PTA को फरीक नहीं बनाया गया, PTA को फरीक बनाने की इजाज़त दी जाए। जुडिशल मैजिस्ट्रेट कराची शर्की की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। फरहान मलिक के वकील की FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालिफत, कहा FIA ने हाई कोर्ट के हुक्म के बरक्स कार्रवाई की है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से फरहान मलिक की गिरफ्तारी की मजम्मत। एमिन ने FIA की कार्रवाई को बदनीयती करार दे दिया। फरहान मलिक की रिहाई का मुतालिबा, कहा पहले ही बताया था पैका कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। PFUJ ने कहा कि FIA का ये इक़दाम आज़ादी इज़हार को दबाने की खुली कोशिश है। कराची से खैबर तक फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के मुजाहरे। लाहौर में रैली से खिताब में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम के पीछे अमरीका का हाथ है। कराची में भी जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र ने कहा, बैतुल मक़दिस का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का तकाज़ा है। मुज़ाहिरीन की अमरीकी कौंसल खाने की जानिब जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। बाद में 3 रुकनी वफ़द ने अमरीकी कौंसल खाने में याददाश्त जमा कराई। इस्लामाबाद में भी यकजहती मार्च का इनेकाद किया गया। पेशावर में भी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। हैदराबाद, जैकबाबाद, नवाबशाह, थरपारकर, मीरपुर खास, सरगोदा, विहाड़ी, बहावलपुर, स्वात फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे। फ़लस्तीन में इसराइल की जानिब से जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तहत मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया गया। TLP ने कोयटा, बहावलपुर, लोधरा, मीरपुर खास, हैदराबाद, दादू, मेहर और मानसेहरा में रैलियाँ निकाली। JUI ने थरपारकर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने कराची में नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ निकाली। मरकजी एहतजाज खारा दर ख्वाजा शियासना मस्जिद के बाहर किया गया। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 600 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी। बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-क़साम ब्रिगेड्स की गजा से इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब पर मुतादिद रॉकेट हमले। इसराइली इलाकों में खतरे के सायरन बजने लगे। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की दाखिली सलामती एजेंसी शिन बेत के सरबराह रोननबार को बरतरफ करने का वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हुक्म अगली समात तक मुअत्तल कर दिया है। रोननबार ने कहा है कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर हमले रोकने में नाकामी पर तहकीकात से बचना चाहते हैं। नेतन्याहू चाहते थे कि वो फायरबंदी पर बातचीत तो करें, लेकिन कोई मुआहिदा न करें। अपना एजेंडा पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने उन्हें हटाकर अपने खास बंदे को मुज़ाकरात में बिठा दिया। ईरान के रहबर इंक़लाब इस्लामी आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने कहा है कि अमरीकियों को जान लेना चाहिए कि ईरान को धमकियां देकर वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। तेहरान में जुमे के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि अमरीका ने ईरान के खिलाफ कोई हमाकत की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी और यूरोपीय ममालिक खित्ते में इस्तेमारी ताकतों के खिलाफ मज़ाहमत करने वाली तंजीमों को ईरान की प्रॉक्सी का नाम देकर तौहीन करते हैं। ईरान को किसी प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स का भारतीय हुकूमत के खिलाफ अदालत में मुकदमा। दरख्वास्त में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने सेंसरशिप के इख्तियारात गैर कानूनी तौर पर बढ़ा दिए। भारतीय वजारत IT ने मुख्तलिफ महकमों को मवाद ब्लॉक करने का इख्तियार दिया। मुकदमे की समाअत भारतीय रियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट में 27 मार्च को होगी। पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर हसन नवाज का कहना है कि उनका कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है। 2 मैचेस में 0 पर आउट होने के बाद जहन में था कि बस अब कुछ करना है। पहला रन बनाया तो एतमाद आ गया। अपनी सेंचुरी वालिद साहब के नाम करते हैं जो उनके लिए बहुत दुआएं करते हैं। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन नवाज ने कहा कि हमारे जहन में है कि बेखौफ होकर क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने कहा कि वो लैया से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके इलाके में कोई हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं खेलता। वो अपना जेब खर्च देकर दोस्तों को बॉलिंग करने का कहते थे।
न्यूजीलैंड के खिलाफ जारहाना सेंचुरी बनाने वाले हसन नवाज के वालिद का कहना है कि उनका बेटा लिया के पसमानदा इलाके कोटला हाजी शाह से क्रिकेट में गया है। उसने बड़ी जदोजहद की, बेशक बहुत मेहनत की है। हसन की वालिदा का कहना है कि वो बेटे की कारकर्दगी से बहुत खुश हैं। वो अपने बेटे को खेलते हुए नहीं देखती, डरती हैं कि कहीं उनकी ही नजर न लग जाए। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि ऑकलैंड में टीम ने शानदार कमबैक किया। बॉलर्स ने इब्तिदा में अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने बेहतरीन आगाज फराहम किया। जानते थे कि ऑकलैंड में 200 रन का हदफ हासिल करना मुश्किल नहीं, इसलिए खिलाड़ियों से कहा था कि हम ये मैच जीत सकते हैं। न्यूजीलैंड को 200 रन तक महदूद रखने में बॉलर्स ने भी अहम किरदार अदा किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में सेंचुरी बनाने वाले हसन नवाज की हारिस रऊफ के साथ PCP डिजिटल पर गुफ्तगू। उन्हें कहा गया कि आप मैच विनर हैं, ये छोटी छोटी चीजें बहुत सपोर्ट करती हैं। पूरी टीम की कोशिश यही है कि सीरीज जीत कर जाएंगे। नेशनल T20 कप के फैसलाबाद में होने वाले मैच में कराची वाइट्स ने बहावलपुर रीजन को 17 रन से हरा दिया। कराची वाइट्स से 182 रन के जवाब में बहावलपुर रीजन की टीम 5 विकेट पर 165 रन बना सकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और मुल्क भर में ईद की तैयारी जारी, बाजारों में खरीदारी बढ़ गई। किसी को कपड़ों तो किसी को मैचिंग सैंडल्स की तलाश। मुल्तान के बाजारों में खवातीन का रश। फैसलाबाद में गरीब शहरियों के लिए इस्तेमाल शुदा कपड़ों के स्टॉल्स लग गए। स्वात में आज भी रिवायती स्वाती चप्पल शहरियों की पहली पसंद।